आज मैं मौजूद हूँ गिरधरपट्टी बाजार पर। ये चौक है, देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा इधर दिखा दीजिए कैमरा में, चारों साइड दिखा दीजिए। ये गिरधरपट्टी चौक है। दरअसल आज 25 तारीख है और 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री थे, उसका इस्तीफा हुआ। इसी खुशी में हम जैन जी आज खुशी के माहौल में यहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे मिठाई का उधर भी पैकेट रखा हुआ है। ये मिठाई हम लोग बांट रहे हैं खुशी में, क्योंकि जैन जी की जीत हुई है। जैन जी का प्रभाव फर्स्ट टाइम इंडिया में देखने को मिला है, इसलिए हम लोग इस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं और यहाँ के लोगों से जानना भी चाहते हैं उसको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, हमको तो बहुत आप जो बोले बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये चीज़ बहुत खुशी की बात है कि इसका जो है ना इस्तीफा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी विद्यार्थी को बहुत दुख हुआ है कि नेट के एग्ज़ाम में इतना बड़ा धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ, गरीब बच्चे मर गया, उसका कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। अभी तक उसका कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है, डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया है, लेकिन उस तरह से जिस तरह से लिया जाए उस तरह से नहीं लिया गया। आपका और क्या डिमांड है? मेरा डिमांड है कि उसका सही निर्णय होनी चाहिए और बच्चा का जो है न भविष्य की देखते हुए, सारे नज़ारों को देखते हुए बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार आगे चल कर के नहीं होना चाहिए। यही मेरा निर्णय है कि सही निर्णय के अनुकूल सही बात फैसला होनी चाहिए, उसका जायज़ न्याय फैसला होनी चाहिए। तो यही है, ये है सर यहाँ के पप्पू सर है और यहाँ पर कोचिंग खोले हुए। तो ये एक शिक्षक है, शिक्षक होने के नाते सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षा मंत्री है उसको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट का पेपर लीक हो रहा है और जितने भी स्टूडेंट का भविष्य फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, उसका जिम्मेदारी तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान को लेना ही चाहिए था, जो कि नहीं ले रहे थे वो। लेकिन जैन जी का पावर उसको देखने को मिला और उसको अंततः इस्तीफा देना पड़ा। मैं और लोगों से यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ मेरे ब्रजेश जी है, इसको आप अच्छे से जानते होंगे, क्या आपको कैसा लग रहा है? ये सब खुशी है तो मेरी भी खुशी है उसमें। ये क्या बात यही हुआ कि जो अभी चल रहा है जिसके हिसाब से, तो उसका इस्तीफा जरूरी था। यानी आप बहुत खुश हैं? बिल्कुल, यहाँ के सब जन जी बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर एक आदमी हमसे जुड़ चुका है, यहाँ पर एक भैया। आप कैसे हैं? आपको क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक दो शब्द बोलिए। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, बस यही खुश हैं। और क्या चाहते हैं? कौन हो इस शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री का तो अभी कोई पता नहीं है वो, पर इस चीज़ से बहुत खुश है। हम जन जी भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत अपार खुशी है। यहाँ पर देखिए हम मिठाई रखे हुए हैं, इसको बांटना है, सर को एक मिठाई दीजिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जन जी जमा है और यहाँ पर कुछ दुकानदार भी है। मैं आपको उससे बातें कराऊंगा, उससे पूछूंगा कि क्या आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ। तो यहाँ पर मेरे चाचा जी है, मेरे चाचा जी का हार्डवेयर का दुकान है यहाँ पर। भैया थोड़ा साइड हो जाइए। आपको कैसा लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। इधर थोड़ा, इधर कैमरा इधर है। आपको बहुत मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है? मजा है, स्टूडेंट के खिलाफ था इसीलिए। तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ इसके? बहुत अच्छा। आप अगला शिक्षा मंत्री कौन होना चाहिए आपके साथ? अगला शिक्षा मंत्री जो हो अब जनता तय करेगा। तो जनता तय करेगा? जनता तय शिक्षा मंत्री थोड़ी करता है, कैबिनेट तय करता है। हाँ, तो उसी सब। तो भाई को एक मिठाई दिया जाए। भाई मिठाई हाँ। बिल्कुल भाई, मिठाई लीजिए आप, इधर लीजिए आप मिठाई खाइए, चाचा। तो हमारे साथ चाचा जी जुड़ चुके हैं। चाचा जी का हार्डवेयर का दुकान है गिरधरपट्टी मार्केट पर। तो मैं चाचा जी से पूछता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ, मतलब शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के विरुद्ध जो भी व्यक्ति चढ़ बढ़ कर आवाज़ उठाए और अपना मकाम को हासिल प्राप्त किए और किसान का लड़का, गरीब का बच्चा, पढ़ने वाला, शिक्षा प्राप्त करने वाला स्टूडेंट के बारे में उनके हित में जो सोचा, मैं सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद का पात्र हैं वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि सबसे पहले हमारे बिहार में शिक्षा का प्रथम स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार में स्टूडेंट का गार्जियन बहुत मेहनत से, बहुत कठिन परिश्रम करके अपने विद्यार्थी को, बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ जाता है तो अपना ज़मीन भी बेचकर बच्चा को पढ़ाते हैं और बहुत बुरी बात है ज़मीन बेचकर बच्चा को पढ़ाना। लेकिन अगर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है। ज़मीन बेचना बुरी बात है, लेकिन पढ़ाते हैं, शिक्षा प्राप्त करवाते हैं तो इसके लिए बहुत खुशी है। यानी आपका कहना है कि ज़मीन बेचना बुरी बात है, पर अगर पढ़ाने के लिए ज़मीन बेचा जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो बाकी आपको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके इस्तीफा के बारे में मैं ये कहना चाहता कि जो भी हुआ बहुत अच्छा नहीं कहा जा, बहुत बेहतर से भी बेहतर कहा जाए यानी आप इनको। बहुत ज़्यादा खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। जनजी के समर्थन में सबको होना भी चाहिए। इसलिए हम खुश हैं क्योंकि हमारे भारत की बात करता हूँ, मैं अपने भारत की बात करता हूँ। मैं भारत के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो 75% से भी अधिक हमारे बिहार से ही, खास करके हमारे बिहार से ही IAS ऑफिसर, जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी सब बनते हैं हमारे बिहार से ही बनते ये हैं। गर्व की बात है। ये बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए थोड़ा शिक्षा के मैटर में थोड़ा कड़ी से कड़ी सख्त कानून लागू होना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। हमारे बच्चा का पढ़ने में भी मज़ा आएगा, रटने में मज़ा आएगा और ध्यान मग्न से भी पढ़ेंगे। वो पेपर अगर लीक हो जाएगा, लीक होने से बच्चा का हौसला टूट जाता है। तो आपको नहीं लगता था उस समय, जिस समय छात्रों पर लाठी बरसाई जाती थी, आत्मा नहीं रोता था आपका? बिल्कुल, क्यों नहीं। सब जनजी का आत्मा। मेरा ही नहीं आत्मा तड़पता था, पूरा विश्व की बात हम करते हैं। विश्व में है पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा नहीं है जो हमारे भारत में ही पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा विश्व में है पढ़े लिखे व्यक्ति। हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति के छाती पे जैसे पत्थर से मारा जाता है ना, भाला भोंका जाता है, ठीक उससे भी बेहतर चोट लगा होगा। समझिए, जिंदा रहना और ना जिंदा रहना बात बराबर हो गया। इतना ज़्यादा दुख था जनजी को चोट पहुंचाने का, जनजी पर लाठी चार्ज करने का। और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर मेरे कुछ भैया लोग हैं, यहीं के भैया हैं। क्या कहना चाहिए, आप खुश हैं धर्मेंद्र प्रधान की? बिल्कुल खुश हैं। कि नहीं है खुश? बिल्कुल भैया तो बिल्कुल खुश है। भैया हमारे जनजी में एक जाने माने चेहरा है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? बहुत ज़्यादा। भैया बहुत ज़्यादा खुश है। आप कैसे हैं भैया, क्या कहना चाहते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर? बहुत अच्छा। बस खुश हैं? कुछ ज़्यादा बोलिए, कुछ तो बोलिए। बस खुश हैं। चलो ठीक है, भैया लोग बहुत ज़्यादा खुश है। पर यहाँ पर हम जितने भी लोगों से बात की है, किसी के दिमाग में भी पॉलिटिकल भावना नहीं है कि इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस से जोड़ा जाए। ये मुद्दा छात्र की है, छात्र को कष्ट हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिला, इसी खुशी में हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। तो भाई को मिठाई दिया जाए। तो यहाँ पर मिठाई का दुकान है जहाँ से हम मिठाई खरीदे थे। यहाँ पर मिठाई दुकानदार भाई से भी हम पूछना चाहेंगे कि भाई थोड़ा बाहर आ जाइए, थोड़ा बाहर आ जाइए, आप थोड़ा बाहर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना। अरे आ जाइए ना भाई, युवा की बात है, जनजी की बात है। आप लोग खड़ा नहीं रहिएगा तो कौन खड़ा रहेगा? आइए बाहर आइए। क्या कहना चाहते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर? क्या करना चाहता हूँ, वही है कि जो अपना इस्तीफा जो सही से कर रहा है, काम कर रहा है, वही होना चाहिए ना। तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी सही से निभा नहीं पाई, इसलिए उसका इस्तीफा हुआ। इस चीज़ से आप खुश हैं ना? खुश कैसे रहेंगे? खुश नहीं रहा है? क्यों रहेंगे? मतलब जनजी के काम को जो सही से नहीं कर रहा था, जो सही से काम नहीं करेगा उसके खिलाफ थोड़ा हम लोग जाएंगे। जो अच्छा से काम कर रहा है उसके खिलाफ जाएंगे। वही तो हम भी बोल रहे हैं। मतलब वो सही से अपना काम नहीं कर पाया, अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाई धर्मेंद्र प्रधान। वो शिक्षा मंत्री था, उसके रहने के बावजूद भी कई बार पेपर लीक हुआ, तो इसके चलते उसका इस्तीफा मांगा गया हमारे देश की जनजी से, और वो इस्तीफा दिया भी। इसलिए हम लोगों के लिए खुशी का माहौल है। तो क्या लगता है आपको, ये खुशी का माहौल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भाई हमारे साथ है, भाई थोड़ा समझने में देर कर दिए, पर भाई बिल्कुल समर्थन में हम लोगों के। समर्थन वाली क्या बात है भाई साहब, जनजी के समर्थन में जो नहीं है उसको क्या कहेंगे आप? जनजी ही तो भविष्य है देश का। जनजी में से ही कोई आगे चल के बनेगा, PM बनेगा, CM बनेगा, गृह मंत्रालय बनेगा, कोई शिक्षा मंत्री तक बनेगा। तो इसके हित में तो खड़ा होना ही चाहिए ना सबको। तो यहाँ पर एक दुकान है, दुकान पर कुछ सीनियर सिटीजन्स दिख रहे हैं हमको, कुछ बुजुर्ग लोग भी दिख रहे हैं। मुझसे पूछना चाहते हैं, कैसे हैं चाचा जी? सब बढ़िया। तो अभी जो धर्मेंद्र प्रधान थे हमारे शिक्षा मंत्री, उसके इस्तीफा के लिए हम लोग खुशी मना रहे हैं, उसको इस्तीफा हुआ, इसके चलते हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। सही कर रहे हैं हम लोग? हाँ सही हो रहा है। आपको लग रहा है कि इस्तीफा उसको होना ही चाहिए? होना ही चाहिए। कैसा मंत्री था वो? कैसा मंत्री था वो? जिसके राज्य में ऐसा घुसखोरी हो रहा है, नहीं, बात हो रहा घुसखोरी की है, तो सारा थी। बात हो रहा है। मेन बात पेपर लीक का था, जिसके चलते 22 स्टूडेंट आत्महत्या भी कर लिया। तो उसका इस्तीफा होना सही है ना? उसी खुशी में हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। कैसा काम? बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये मिठाई खा लीजिए चल थोड़ा, प्लीज प्लीज सच खा लीजिए। थोड़ा खाएंगे, थोड़ा जरूर खाएंगे। थोड़ा खा लीजिए। अच्छा आधा खा लीजिए चाचा जी, आधा वो खा लेंगे, वो बच्चा को दे दीजिए। हैं हाँ ठीक है। तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, जानते हैं ना आप, न्यूज़ देखे हैं? हाँ कैसा लगा आपको? उसका इस्तीफा होना चाहिए था ना? होना चाहिए था ना उसका? हाँ। तो अब नया शिक्षा मंत्री आप किसको देखते हैं? है कुछ पता चाचा जी? नया शिक्षा मंत्री आप किसको देखते हैं? आपको नहीं पता?
वैसे दादाजी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं न्यूज़ चैनल से, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। कैसे दादा सही हुआ, शिक्षा मंत्री थे वो, पता है ना आपको। तो यहाँ पर लगभग आदमी हमको मिला यही कि जो खुश हैं इन सब चीज़ों से। तो चाचा जी को मिठाई दिया जाए। पर मेरे चाचा जी जुड़ चुके हैं, बहुत प्यारे चाचा जी हैं, हमेशा इनसे बातें होते रहती हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में जानते थे चाचा जी? धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा मंत्री थे हमारे देश के। हाँ हाँ। उसका इस्तीफा हो चुका है। अच्छा, उसका इस्तीफा हो चुका है? पता चला आपको? नहीं नंबर अभी पता चल रहा है। हाँ, अभी तो खुश हैं आप उसके इस्तीफा? हाँ ठीक है, ठीक खुश है। क्यों खुश हैं आप उसके इस्तीफा से? गलत था इसीलिए ना वो खुश है। उसके चलते उसको जो जिम्मेदारी मिली थी कि पेपर लीक नहीं होना है, शिक्षा व्यवस्था को सही से संचालित करना है, वो नहीं हो पाया, जिसके चलते 22 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया है नीट पेपर लीक के चलते। तो उन लोगों का इस्तीफा मांगना गलत कहाँ से है? सही है ना? सही है। इसलिए हम लोग उसी के खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। अभी मिठाई खाइए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। तो चाचा जी भी यहाँ पर इस खुशी का हिस्सा बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे गिरधर पट्टी चौक पर जमा होने वाले अक्सर जैन जी दिख रहे होंगे आपको, चारों साइड जैन जी ही दिख रहे होंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर इसका क्या कहना? क्या कहना आप अरे आप बोलिए, वो तो बोल ही देंगे ना। क्या कहना आपका? अरे भाई शर्मा रहे हैं, क्या जैन जी है भाई। आप क्या कहना चाहते हैं? इस्तीफा देना जरूरी था धर्मेंद्र प्रधान को। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश भाई को मिठाई दिया जाए, भाई खुश हैं। ठीक है, खुश हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है, इतना खुश है, खुशी में अपने जेब से पैसा लगा के मिठाई बांट रहे हैं। मिठाई बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है ना? अरे मिठाई से भी अच्छी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। यहाँ पर एक चाचा जी है, क्या कहना चाहते हैं आप चाचा जी? आप की कहे सबके खुश, सब खुश है, हम खुश है। जबरदस्ती वाला खुश बात ना है। नहीं आप अपने स्तर से बताइए, आप खुश है या नहीं? खुश है, खुश। जबरदस्ती वाला खुश ना चलो। नहीं खुश। हाँ खुश है ना? मिठाई खाइएगा ना? खाना पड़ेगा आपको, अगर आप खुश हैं। यही अच्छा खा के लिए। और बच्चा है यहाँ पर, बच्चा को एक मिठाई दे दीजिए। ठीक है, चाचा जी को थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मिठाई नहीं खाते हैं।